जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वैशाख मास कब से शुरू हो रहा है, कब ख़त्म होगा, स्नान हमें कब से शुरू करना है, वैशाख महीने में हमें स्नान क्यों करना चाहिए और क्या महत्व है, और व्रत कैसे किया जाता है, पूरे महीने व्रत किया जाता है और वैशाख स्नान किया जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, नारद ने देवताओं को बताते हुए कहा, कार्तिक, माघ और वैशाख धार्मिक स्वरूप से श्रेष्ठ है, श्री हरि को अति प्रिय है। श्री हरि के हृदय से जन्म हुआ है। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण विशाखा के नाम से भी जाना जाता है, माधव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्री हरि को वैशाख का महीना अति प्रिय है। वैशाख मास में पीपल, तुलसी, गंगा, श्री हरि की उपासना की जाती है। इस महीने में श्री हरि विष्णु का नाम लेने से सारे पापों का नाश हो जाता है। फ्रेंड्स, जाने अनजाने में पापों के लिए वैशाख मास में श्री कृष्ण, श्री हरि किसी का भी नाम लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और श्री कृष्ण का और श्री हरि का नाम लेने से अनंत गुना फल मिलता है। इस महीने में ही प्यासे को जल पिलाने से बड़ा पुण्य मिलता है, और गंगा स्नान अति फलदायी माना गया है। अगर आप वैशाख स्नान करना चाहते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो आइए जान लेते हैं। इस पूरे मास में नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी महीने में 2 एकादशी आती हैं, अक्षय तृतीया आती है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है। तो वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तक इन नियमों का पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप वैशाख स्नान करना चाहते हैं तो चैत्र की पूर्णिमा से ही यानी 24 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू हो रहा है और 22 मई तक रहेगा। वैशाख की पूर्णिमा तक ये स्नान किया जाता है। इन नियमों का पालन करने के लिए आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। वैसे तो स्नान कुएं, तालाब या नदी पर किया जाता है, लेकिन अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो जल के अंदर आप गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें, या फिर आप किसी भी पवित्र नदी का जल भी जल में मिलाकर नहा सकते हैं। जल के पानी में आप थोड़े से तिल जरूर डालें, क्योंकि कहा जाता है कि वैशाख महीने में ही तिल इस धरती पर उत्पन्न हुए थे। उसके बाद हमें सूर्य को अर्घ्य देना है। घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हो या किसी भी आराध्य देव की पूजा कर रहे हो, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पूजा हमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना है। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, रोली, तुलसी दल हमें पूजा में समर्पित करना है। उसके बाद डेली आपको पूजा करने के बाद दक्षिणा रखनी है। 1 माह तक आप चाहे जितनी दक्षिणा रख सके, 5, 11, 21, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतना हमें दक्षिणा रखनी है। वहीं बैठकर कथा सुननी है और वैशाख मास का महात्म्य सुनना है। कुछ कहानियाँ और सुनी जाती हैं। उसके बाद तुलसी जी की पूजा करें। वैशाख के महीने में तुलसी जी की पूजा करने से अनंत गुना का फल मिलता है। तो तुलसी जी में आप जल सींचें। जब आप जल सींचें, जल के अंदर थोड़ा दूध मिलाकर, मीठा मिलाकर भी आप तुलसी जी में जल सींच सकते हैं। अक्षत, रोली, धूप, दीप से पूजन करें, श्रृंगार करें तुलसी माता का। तुलसी जी के पास हमें दीप दान करना है। सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व हमें तुलसी जी में दीपदान करना है। एक दीपदान आपको शाम को करना है, यानी सूर्य अस्त होने के बाद ये दीपदान करना है। अगर आप चाहें तो एक समय शाम को ही आप तुलसी जी के पास दीपदान कर सकते हैं। ये व्रत कौन कौन कर सकता है, तो वैशाख मास का स्नान कुंवारी कन्या, स्वागिन स्त्रियां, पुरुष, बच्चे जो भी हरि भगवान का नाम लेना चाहते हैं वह
वैशाख स्नान कर सकते हैं। व्रत में आप नमक ले सकते हैं। वैसे तो प्राचीन मान्यता के अनुसार वैशाख के महीने में नमक का सेवन नहीं किया जाता था, लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम के कारण आप एक समय नमक ले सकते हैं। और अगर आप करना चाहें तो अल्लुणा यानी नमक बिना का खाना भी खा सकते हैं। आप पूरे महीने व्रत कर सकते हैं। व्रत आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी कर सकते हैं। एक समय मीठा भोजन खा सकते हैं या फिर एक समय नमक का सात्विक भोजन भी आप कर सकते हैं। इसमें आप फल, जूस, चाय ले सकते हैं। व्रत के बिना भी आप शुद्ध और सात्विक रहकर पूजा कर सकते हैं। पीरियड्स में पूजा कैसे करें? तो पीरियड्स में आप किसी और से पूजा करा सकते हैं और आपको उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और नियमों का पालन करना है। इस महीने में क्या क्या दान करना चाहिए? तो आप जल का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो आप जल का दान कर सकते हैं। आप एक घड़ा जल भरकर दान करें, मंदिर में रख सकते हैं या फिर जहाँ प्याऊ लगती है पानी की वहाँ रख सकते हैं, कहीं भी जल स्थल पर रख सकते हैं, या फिर ज़रूरतमंद को भी आप ये घर से ही पानी भरकर मटके में और उसके ऊपर चीनी रखकर, कोई फल फ्रूट रखकर, दक्षिणा रखकर हमें दान करना है। आप जौ का सत्तू दान कर सकते हैं। उसके बाद आप बिस्तर, सूती वस्त्र, चप्पल यानी जो भी खाने पीने की चीज़ें हो या फल फ्रूट हो, आप सभी दान कर सकते हैं। वैशाख महीने में दान करने का लाखों गुना फल हमें मिलता है। इस महीने में अक्षय तृतीया आती हैं, 2 एकादशी आती हैं, पूर्णिमा, अमावस्या सभी इसी महीने में आती हैं। वैशाख महीने का स्नान करने के बाद उद्यापन किया जाता है, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जिमाया जाता है। तो आप चाहें तो 2 जोड़े को जिमा सकते हैं, 5 जोड़े को जिमा सकते हैं, नहीं हो तो आप 1 जोड़े को भोजन जरूर कराएं। इसके साथ ही आप वस्त्र दे, दक्षिणा दान करें, फल दान कर सकते हैं आप। उसके बाद जो भी अन्न दान करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप वस्त्र के साथ चप्पल दान करें, छतरी दान कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप सीधा निकाल कर भी दान दे सकते हैं। वैशाख के महीने में आप महात्म्य का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र का जाप करें, पूर्ण सात्विक रहें, दिन में नहीं सोना चाहिए, एक बार ही भोजन करें, बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए, व्यसनों से हमें दूर रहना चाहिए। वैशाख स्नान भी कार्तिक और माघ महीने के स्नान जैसा ही होता है। वैशाख के महीने में ही पीपल और बड़ भी सींचा जाता है और वैशाख के महीने में ही वाके बिहारी के चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं। तो वैशाख का महीना बहुत ही पुण्य और फलदायी माना गया है। फ्रेंड्स, अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे अगर कोई भी वैशाख स्नान करना चाहें तो उनको ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।